बाहर निकाला गया है पंप के जरिए और पैरेलल लगातार गड्ढा भी खोदा जा रहा है। बढ़ते आगे, अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब जौनपुर के मंदिर मस्जिद का विवाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, जो कि अब टल गई है। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता पर निर्णय होना है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहां पर पहले माता अटाला का मंदिर था। हिंदू पक्ष इसके सर्वे की मांग भी कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब जौनपुर का मंदिर मस्जिद विवाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार 9 दिसंबर को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो फिलहाल टल गई है। मामले की सुनवाई अब एक हफ्ते बाद संभवतः 16 दिसंबर को हो सकती है, जिसमें मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा करने वाले स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को अपना जवाब दाखिल करना है। इसमें साक्ष्य का मुख्य अधिकार आधार, ऐतिहासिक दस्तावेज, इतिहासकारों की पुस्तकें, जौनपुर गजेटियर में उसका उल्लेख, अटाला देवी मंदिर में मौजूद धार्मिक पवित्र चिन्ह, उसका स्ट्रक्चर, जनश्रुतियाँ, धार्मिक पुराण, सभी चीज़ों में अटाला देवी मंदिर का उल्लेख जौनपुर की है। उसी के आधार पर और अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर यह मुकदमा मुंसफ शहर की अदालत में दाखिल किया गया है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जौनपुर जिला अदालत में इसी साल ये दावा किया था कि जौनपुर की अटाला मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जहां पर अभी अटाला मस्जिद है, वहां पहले अटाला देवी का मंदिर था, जिसे 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने बनवाया था। संतोष कुमार मिश्रा ने कहा था कि इस संपत्ति को अटाला मंदिर घोषित कर दिया जाए और सनातनियों को वहाँ पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। जिला न्यायालय ने इस मुकदमे को सुनने योग्य माना था, जिसे मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मूल वाद को लेकर वो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ एक वाद दायर किए कि इसी स्तर पे इसको खारिज कर दिया जाए, मूल वाद चलने योग्य नहीं है। जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपकी सुनवाई जिस कोर्ट में चल रही है, उनके वाद को, आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि आपकी सुनवाई जिस कोर्ट में चल रही है, आप उसी कोर्ट में अपनी बात को रखिए। अगर पर्याप्त साक्ष्य आप दे पाए तो निश्चित तौर पे वो कोर्ट आपके साथ न्याय करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसी विषय को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट से उन्होंने ये स्टे मांगा कि आप जो प्रक्रिया चल रही है, सिविल कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, उसको स्थगित कर दीजिए। स्थगित करते हुए और उसको आगे संचालित न करने की अनुमति दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी प्रक्रिया को हम स्थगित नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने काउंटर, साक्ष्य, एफिडेविट और सारे तथ्यों के जवाबदेही हमको 3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर पेश करिए। ये मंदिर है कि मस्जिद, इसकी चर्चा से पहले आपको इसके बारे में जानकारी देना जरूरी हो जाता है। इतिहास के मुताबिक दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी, जो बाद में शर्की साम्राज्य की राजधानी बना। जौनपुर के शाही किले से 300 मीटर की दूरी पर मौजूद अटाला मस्जिद 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की के शासनकाल में बनकर तैयार हुई थी। इस अटाला मस्जिद का मूल स्केच विलियम होजेस ने जौनपुर भ्रमण के दौरान बनाया था, जो उसकी किताब सिलेक्टेड व्यूज इन इंडिया में सर्वप्रथम शामिल किया गया था। वर्तमान में ये मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। अटाला मस्जिद में 3 विशाल प्रवेश द्वार हैं। अटाला मस्जिद में 42 फुट चौड़े 3 विशाल उपासना कक्ष हैं, जो 5 गलियारों में विभाजित हैं। ये तीनों उपासना कक्ष 2 मंजिल तक ऊंचे हैं। 248 फीट की परिधि वाली अटाला मस्जिद की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा है। मस्जिद का केंद्रीय गुंबद अंदर से 57 फुट ऊंचा है। यहाँ शासन करना चाहते थे। राजा विजय चंद्र ने 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था, माता अटला देवी का मंदिर। और 1408 में फिरोज शाह तुगलक ने इस स्ट्रक्चर को तोड़वा के पुनः अटाला मस्जिद बनाना चाहा।
जैसे कि ये अटला देवी मंदिर ही अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाए। स्ट्रक्चर परिवर्तन से मूर्तियों को हटा दिया गया, मजारें स्थापित कर दी गई, लेकिन पौराणिक उल्लेख और पौराणिक महत्व के मायने से, नज़रिए से भी माता अटला का संदर्भ उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। यहाँ के इतिहास की पुस्तकों में गजेटियर जो कि सरकारी अभिलेख होते हैं वहाँ मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन का दावा है कि अटाला मस्जिद अटाला मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। जिस पर मस्जिद है वहां पहले अटाला देवी का मंदिर था, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा विजय चंद्र राठौर ने करवाया था, जहां पूजा, सेवा और कीर्तन जैसे अनुष्ठान होते थे। हिंदू पक्ष के मुताबिक फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को मस्जिद में तब्दील करा दिया था और इसके खम्भों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। वादी के अनुसार तुगलक ने हिंदुओं को इस स्थल में प्रवेश करने से रोका था, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था, जिसे पारंपरिक स्थापत्य शैली में हिंदू कारीगरों द्वारा निर्मित किया गया था। हमने डिबेट में सुना कि कोई कह रहा था नगर पालिका में प्रमाण नहीं है, अभिलेखीय प्रमाण नहीं है, तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि क्या 1308 में नगर पालिका था जब राजा विजयचंद थे, या 1408 में उस समय स्ट्रक्चर मौजूद था? नहीं था। तो इन्होंने सब कुछ अपने मनगढ़ंत तरीके से, सुनियोजित तरीके से सारे अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करके प्रमाण इकट्ठा किए हैं। इनके अभिलेख में अगर कोई प्रमाण इनको बहुत विश्वसनीयता के साथ समझ में आता है कि मैं सिद्ध कर पाऊंगा, तो सर्वे होने दे, चीज़ें सामने आ जाएंगी। जबकि मस्जिद पक्ष की दलील है कि अटाला मस्जिद ASI संरक्षित स्मारक है और ये इमारत हमेशा से मस्जिद की रही है, ये कभी किसी दूसरे धर्म के कब्जे में नहीं रही। 1398 के निर्माण के बाद से अटाला मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है और लगातार इस्तेमाल में है। वक्फ अटाला मस्जिद का तर्क है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा मूल रूप से दोषपूर्ण है, क्योंकि वादी, जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी है, एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और इसलिए उसके पास प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा दायर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कई रिपोर्टों में अटाला मस्जिद के सौंपे गए चित्र में त्रिशूल, कमल तथा गुड़हल आदि के फूल मिले हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1865 में प्रकाशित जर्नल में अटाला मस्जिद में कलश की आकृतियों का होना वर्णित है। इसके विशाल शिलाओं पर हिंदू शैली के नमूने तराशे गए हैं। कहीं कहीं पर कमल का पुष्प उत्कीर्ण है। यह मस्जिद जौनपुर की शिल्पकला का बेहद सुंदर नमूना है। इसके बीच के कमरे का घेरा करीब 30 फीट है। यह एक विशाल गुंबद से घिरी है, जिसकी कला, सजावट और बनावट मिश्र शैली के मंदिरों की तरह है। अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो जौनपुर के तत्कालीन जिला कमिश्नर नेविल ने 1908 के राजपत्र में लिखा है कि दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के भाई इब्राहिम नारा बारबक ने अटाला देवी मंदिर को नष्ट किया था। इतिहासकार RC मजूमदार लिखते हैं, फिरोज शाह तुगलक इस युग का सबसे महान धर्मांध सुल्तान था। उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था ताकि वह महमूद गजनवी की तरह मूर्ति भंजक का टाइटल पा सके। शीला ब्लेयर और जोनाथन M. ब्लूम की किताब द आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ इस्लाम में लिखा है कि अटाला मस्जिद को इब्राहिम शाह शर्की ने अटाला माता को समर्पित हिंदू मंदिर को तोड़कर उसी की नींव पर बनवाया था। मैं 30 साल वहाँ बगल में ही, बगल के डिग्री कॉलेज में मैं एज ए प्रिंसिपल रिटायर भी हुआ हूँ, तो मैं सेवा किया हूँ। मैं अटाला मस्जिद के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रहा हूँ। चारों तरफ ये दुकानें जो हैं, जो कमाई का साधन बन गया है, ये नहीं था कभी। जो है ये यहाँ आने वाले शरणार्थी, उसको शरणार्थी नहीं बोलेंगे, मतलब दर्शनार्थी कहेंगे, यहाँ रुका करते थे। ये सराय हुआ करता था, उसको आज दुकान बना दिया गया। जो भी पुरातन चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, अगर अपने अस्तित्व में भी रहे तो बात समझ में आती है। उसको नए सिरे से करके और कमाई का साधन बना लेना, ये भी ठीक नहीं। इतिहासकार सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने द वंडर दैट वाज इंडिया वॉल्यूम 2 में अटाला मस्जिद के बारे में लिखा है कि अटाला मस्जिद को अटाला देवी के मंदिर की जगह पर बनवाया गया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1376 ईस्वी में तोड़वाया था। अटाला मस्जिद में हिंदू मंदिरों के स्तंभों, छतों तथा अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। और इतिहासकार त्रिपुरारी भास्कर की किताब जौनपुर का इतिहास के मुताबिक भी मस्जिद की जगह अटाला देवी का मंदिर ही था, क्योंकि आज भी सिपाह मोहल्ले में गोमती नदी के किनारे अटाला देवी का विशाल घाट मौजूद है। हालांकि संतोष कुमार का आरोप है कि जब मस्जिद पक्ष को पता चला कि मामला कोर्ट में जा रहा है तो उन्होंने साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश भी की।
निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष ने जैसे ही ये मामला कोर्ट में एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद उन लोगों को लगा कि शायद मेरी जो नीति है, मेरी जो आक्रमणकारी नीति है, मेरी जो हड़प नीति है या कन्वर्जन नीति है, उसका खुलासा हो जाएगा। इस डर से उन्होंने कुछ प्रतीक चिन्हों को पर्दे से ढक के मिटाने का प्रयास किया, लेकिन चीज़ों को समय रहते कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, जिससे अभी चीज़ें मौजूद हैं जो कि सर्वे में आएंगी। वहीं देश की जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब इतिहास पर पुनर्व्याख्या में लिखती हैं कि अटाला मस्जिद के शिलालेख से ये भी पता चलता है कि इस इमारत को हिंदू कारीगरों ने मुसलमानों के साथ मिलकर बनाया था। डॉक्टर ब्रजेश कुमार यदुवंशी का भी कहना है कि अटाला मस्जिद के पत्थरों पर उत्कीर्ण बेल बूटों को देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। इसके आधार पर लोग ये मानने लगते हैं कि कभी यहाँ मंदिर रहा होगा। मुस्लिम पक्ष इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला देता रहा है। हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि उस स्थान की जांच या पैमाइश नहीं हो सकती। केवल उसके वर्तमान 1947 में जो धार्मिक स्वरूप था उसके परिवर्तन पर रोक लगाता है, न कि जांच और सच्चाई, सर्वे, ASI सर्वे, वैज्ञानिक सर्वे, इस तरह की किसी प्रक्रिया पर वर्शिप एक्ट रोक नहीं लगाता है। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब लोगों की नजरें जौनपुर की अटाला मस्जिद पर टिकी हैं। हिंदू पक्ष इसे अटाला देवी का मंदिर मान रहा है और दावा कर रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जिसकी पोषणीयता पर कोर्ट को फैसला करना बाकी है। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार के वक्फ बोर्ड की टीम ने जौनपुर के लोअर कोर्ट को चैलेंज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या होता है, कोई पक्ष आता है या नहीं, या फिर अगली तारीख रखी जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर। और इसी के साथ रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और